औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप समाअत कर रहे हैं एफ़एम 101 हैदराबाद। मैं हूँ आपके साथ मुजाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक ख़ास मेहमान। वेबसाइट है हमारी radio.gv.pk, फ़ेसबुक पर हमारा ऑफ़िशियल पेज है एफ़एम 101 चैनल पाकिस्तान। और जनाब आपने देखा होगा कि दुनिया भर में अपनी शनाख्त बनाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत बहुत काम करते हैं और लेकिन क्या है कि उनकी शनाख्त जो है वो थोड़ी-सी महदूद हो जाती है। तो इसकी जो वजह ये होती है कि उनको सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस चैनल के ज़रिए जो है ऐसे तमाम लोग जो नया काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो प्रोग्राम है ये जितने भी कामयाब लोग हैं उनके के लिए होता है, जो नया टैलेंट है उनको भी मुतारिफ़ कराते हैं। वो कहते हैं ना कि उठो के वक़्त जा रहा है, नया ज़माना आ रहा है। तो नए ज़माने के लिए हमें नई चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, नए लोगों को लाना होता है। तो ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने बुलाया है जनाब एक सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत बहुत की है। जो लोग मेहनत करते हैं वो यकीनन उनकी मेहनत अल्लाह ताला कभी राह में जाने नहीं देते, बहुत आगे ले जाते हैं उनको। और जो लोग मुसलसल मेहनत करते हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि अल्लाह ताला जो है उनको सिला ज़रूर देता है। सिंध की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें कि जो हमारा सिंध जो है वो बड़ा ज़रख़ेज़ है बहुत सारे मामलात में। इस तरह से जो गुलकार हैं, वो भी उनमें भी बड़ा टैलेंट है। बहुत बड़े-बड़े गुलकार हैदराबाद से जो है पूरी दुनिया में अब अपना नाम कमा रहे हैं। आज ही ऐसे ही एक हमारे साथी मौजूद हैं हमारे साथ, मुज़म्मिल मुमताज़ लशारी। और जब इनसे थोड़ी-सी मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने इनकी जो शख्सियत के परतें हैं वो खोली तो बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो फ़ौरन से पेशतर चलते हैं इनकी जानिब और इनसे मालूम करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ आए एफ़एम 101 पर कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैद भाई, कैसे हैं? खैरियत? शुक्र अल्लाह का ठीक-ठाक है। आप बताएँ कि आप यहाँ एफ़एम 101 पर आए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतने शॉर्ट टाइम में मुझे जो है वो ये मौका दिया। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर 1980 में मेरे वालिद साहब ने ऑडिशन दिए थे, मोहतरम मुमताज़ लाशरी साहब। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ आप सब दोस्तों के बीच में। बहुत खुशी महसूस हो रही है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा बताया कि आपने हमारे जो बहुत ज़बरदस्त गुलकार हैं, मुमताज़ लशारी साहब, बड़ा नाम है उनका, बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। तो उनके ये साहबज़ादे हैं और चलिए उनसे हम पूछ लेते हैं कि वो ऐसा होता है ना कि जो मशहूर लोग होते हैं ना, तो उनके बच्चे जो है ना बाज़ औक़ात बड़े परेशान हो जाते हैं कि जब वो परफ़ॉर्मेंस ना दें तो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया कि आम जो लोग होते हैं वो गाते हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो गा सकते हैं, उनको इजाज़त होती है। लेकिन हम लोगों को क्या है कि बहुत सोच स समझ के जो है ना वो कदम रखना पड़ता है कि वालिद साहब का इतना बड़ा नाम है या पीछे बैकग्राउंड है, तो आपने क्या नहीं करना है और किस तरीके से कितनी मेहनत करके आना है, तो इन सब चीज़ों को सोचना पड़ता है। उसके बाद जाके जो है वो छोटा बहुत जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, ये अल्लाह की फिर गनीमत हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ हमारे सामने भी उस्ताद बैठे हुए हैं और उस्ताद का तारुफ़ तो आप कराएँ। मैं कराऊँगा तो फिर? ये आज मेरे साथ तबले पे संगत कर रहे हैं। वैसे तो ये हारमोनियम प्लेयर हैं, मेरे उस्ताद हैं, इब्तिदाई उस्ताद हैं, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। और काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी शागिर्द को अपनी औलाद की मानंद मानते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे शुरू से लेकर अभी तक मैं इनसे सीख रहा हूँ उस्ताद नियाज़ हुसैन साहब, जो कि उस्ताद गुलाम हुसैन के भतीजे हैं। और माशाअल्लाह। उस्ताद सादिक पिंडी वाले बहुत बड़ा नाम है दुनिया का, उनके शागिर्द हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जो है वो शुरू से अब तक अच्छे उस्तादों के हाथ में रहा हूँ, उनके साए में पला-बड़ा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह की बड़ा करम है मुझ पे। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि जब एक म्यूज़िक की बात हो रही है तो सबसे पहले जो है आपसे कुछ सुन लेते हैं, उसके बाद वो अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे। जनाब। सलीम कौसर साहब का गज़ल आपकी नज़र कर रहा हूँ।
मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। जाना नहीं मैं ये ख्याल तो बहुत सही। किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। जोर से जोर से सरेआम मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और। मैं ख्याल हूँ किसी और का, आप करीब भी आ सकते हैं। मुझे सोचता कोई और। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी की फिर दुआ में। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी की फिर दुआ में। मैं नसीब वाह हूँ क्या बात है। किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। वाह वाह मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। सरेआम मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और। मैं ख्याल हूँ किसी और वाह 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 क्या बात है साहब। वाह वाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बेहतरीन बेहतरीन। चलें जी अब एक सवाल मेरे जहन में फ़ौरन से पेशतर ये आया कि सिंगिंग घराने से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह। मुमताज़ लशारी साहब की क्या बात है, बड़े हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। तो घर में क्या माहौल है? देखिए, मैं आपको ये बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि एक गाने वाले का घर का माहौल भी जो है वो थोड़ा गाने बजाने वाला होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा आप कभी हमारे घर पर आएँगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं किसी जो है वो रिलीजियस पर्सन या किसी हाफ़िज़, क्योंकि मेरे वाले साहब हाफ़िज़ हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, माशाल्लाह कुरान के हाफ़िज़ हैं और बहुत मदरसे के जबरदस्त तालिब इल्म है ना। तो हमारा माहौल फिर बिल्कुल जो है डिफरेंट है। हमने बचपन में कभी भी अपने ये साज़ अपने घर में नहीं देखे और वालिद साहब ने कभी इस साइड हमें आने भी नहीं दिया। बोला कि बेटा नहीं, आपने पढ़ना है और ये चीज़ से बिल्कुल दूर रहो। हम तो बचपन से और अभी तक, आज तक की बात बता रहा हूँ कि डरते हैं अब्बू के सामने गाने से कि कहीं डाँट ना दें। वो इस वजह से कि कभी उन्होंने हमें ये माहौल नहीं दिया, क्योंकि घर में तो ऐसा माहौल था ही नहीं। वो रिहर्सल वगैरह या कुछ भी करते थे तो उन्होंने अपनी एक जो है वो एक अलग जगह बनाई हुई थी, जहाँ पर वो अपना गाने बजाने का और ये सारा काम करते थे ना। तो हम कभी इस साइड गए नहीं बचपन में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैच्योर हुए तो शौक़ का इज़हार किया। उसके बाद जाके बड़ी मेहनतों के बाद वो उसमें मास्टर नियाज़ साहब का बड़ा किरदार है कि उन्होंने मेरी सिफ़ारिश की मेरे वालिद साहब की कि बच्चे को शौक़ है, आप मेहरबानी करें, इसको सिखाएँ। तो वो मुझे उनका एक जुमला याद आता है आज भी। तब मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बड़े आर्टिस्ट का बेटा था। चाहता तो घर में मुझे सब मिल जाता, सही से मुझे ये सारा स्ट्रगल और ये ख्वारी नहीं करनी पड़ती। बेहतरीन तो वो मास्टर साहब जब भी उनको बोलते थे तो मास्टर साहब को वो कहते थे कि आपको थिएटर का दौर याद होगा।
तो फिर मास्टर साहब चुप हो जाते थे, बोले यार ठीक है। तो ये सब जो है वो हमने सीखा और ये ज़रूरी था हमारे लिए, वरना ऐसे सब कुछ मिल जाता तो शायद कुछ हमें भी कदर ना होती, हम भी समझते कि भाई चलो खानदानी काम है, कर लेते हैं। तो उन्होंने हमें पहले जो हमारी मैं थी उसको ख़त्म किया। हालाँकि मेरे वालिद साहब थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है वो हमें ऐसे मतलब इतना ईज़ी वे में नहीं दी। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जो भी छोटा-मोटा जो भी कुछ आता है, वो हमने जो है वो मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी आपकी दुआओं से जो कुछ हमें आता है वो दुनिया की नज़र करेंगे। चलिए अच्छा ये बताएँ कि म्यूज़िक तो आपको पता है कि बड़ी वसी फ़ील्ड है और इसमें सुर, ताल और उसको भी ज़रा देखना पड़ता है। तो उस्तादों से आपने बहुत कुछ सीखा। उस्ताद नियाज़ हमारे साथ हैं, आपके वालिद साहब हैं माशाल्लाह। जी, तो आप क्या महसूस करते हैं कि आगे चल के आपका जो फ्यूचर है, उसमें मतलब कोई नया करने जा रहे हैं म्यूज़िक में जी। या फिर वैसे ही चलता रहेगा? मुझे सर बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, यकीन माने मेरे दिल से निकली ये बात। तो बात ये है कि मेरे वालिद साहब ने जब मुझे सिखाना शुरू किया उस्ताद मासूद साहब के बाद, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जो भी गाना है तो आपने अपना गाना है, किसी का काम नहीं लेना। आपने अपना काम करना है और अपने तरीके से काम करना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार चलो इतने बड़े नाम हैं सिंध में, हमारे सिंधी में, उर्दू में, तो हम ऐसा क्या करें? फिर इसी स्ट्रगल में मैं लगा हुआ हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं, वो उस्तादों की गाई हुई चीज़, उसमें उसकी खुशबू तो होगी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो जो मैंने सीखा है अपने उस्तादों से, उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी एडिशन करूँ, ताकि दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ रहे। क्योंकि जो काम मेरे वालिद साहब ने बोला सब कर रहे हैं बेटा, वो नहीं करना। तो करना वही है जो सिर्फ़ मुज़म्मिल हुसैन कर सके, तो वो ही अच्छा। करना। तो बस ये कोशिश है, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएँ रही तो जो भी छोटा-मोटा करेंगे वो अपना ही इंशाअल्लाह उसमें करेंगे। लेकिन उस्तादों का उसमें रहेगा, जो हमारा सिंधी फ़ोक स्टाइल है वो भी होगा और जो क्लासिकल नीम क्लासिकल का अंदाज़ है वो भी होगा, लेकिन उसमें कुछ हम अपनी एडिशन जो मुझ में जो मुझे मुज़म्मिल हुसैन बनाती है, वो चीज़ इस इंशाअल्लाह आपको दूसरों से थोड़ा टेस्ट मुख्तलिफ देंगे। अच्छा ये बताएँगे कितना मतलब अरसा हुआ आपको ये सिलसिला जो शुरू हुआ? अब तक कितना अरसा हो गया? उसमें क्या-क्या आपने थोड़ी-सी मुश्किल भी आई होगी? जी, जी, जी। और कभी ऐसा भी हो जाता है इंसान कोई काम कर रहा होता है बीच में दिल बर्दाश्त होके छोड़ देता है। कभी कोई ऐसी बात है? बजाय साहब 2012 से जो है वो मैंने स्टार्ट लिया और क्योंकि मैंने बताया कि मुझे वालिद साहब सिखाते नहीं थे, क्योंकि उनका तो ख़्याल ही नहीं था कि मेरी कोई औलाद इस फ़ील्ड में आए, क्योंकि इसमें स्ट्रगल होती है बहुत। और हम एक वो होते हैं ना सिंधी में कहते हैं नाज़न जा पलियल। ज़ोर से बोलिए। तो हम एक वो नाज़ों के पले हुए थे, तो वालिद साहब ने बोला कि ये नहीं कर पाएँगे, तो मैं छुप-छुप के उस्तादों के पास जाने लगा, जिसमें उस्ताद अब्दुल्ला खान शेनाई नवाज़ पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं। क्या बात! क्या बात! मैं उनके पास गया, उनको मैंने बोला कि मुझे शौक है गाने का और मुझे गाना आता नहीं है, मैं जो है वो सुर में नहीं हूँ। तो अच्छा। वो हँसे और मुझे बोला बेटा तुम मुमताज़ के बेटे आहा! हो और सुर तुम में मौजूद है। मौजूद है। तो वो उस्ताद का भी बड़ा मेरे ऊपर हाथ रहा, उनकी दुआएँ हैं। फिर मास्टर नियाज़ साहब के पास मैं आया। माशाअल्लाह। इस सारे स्ट्रगल में मेरे वालिद साहब को पता तो था, लेकिन वो कभी मुझसे शेयर नहीं करते थे, मैं उनसे शेयर नहीं करता था। और उस्तादों को बोला गया था, मसला बैठे कि यार मेरे बच्चे को इतना आप जो है वो तंग करें कि वो ये म्यूज़िक की फ़ील्ड छोड़ दे। कि वो अच्छा। और फिर और अल्हम्दुलिल्लाह से उस्तादों ने ये किया भी। ये किया भी कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मुश्किलातें आई, लेकिन उनके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे निकले। फिर 2017 में मैंने अपने वालिद साहब से इज़हार किया कि मैं सारी दुनिया अब तो घूम जो जितना मेरा था सराउंडिंग में कि मैं वो सब घूम कर आया हूँ, मुझे कोई सिखा नहीं रहा। आप मेहरबानी करें मुझे सिखाएँ। और फिर 2017 में मेरे वालिद साहब ने मुझे हारमोनियम भी लेके दिया माशाअल्लाह। और फिर शुरुआत हुई और फिर क्या बात! आज तक हम मैं अपने वालिद साहब के साथ होता हूँ महफ़िलों में भी, अपनी अच्छा, इंडिविजुअल अच्छा, अच्छा। महफ़िल्स भी करता हूँ और उनसे जो है सीख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। लेकिन ये है कि अभी और बहुत कुछ है जो करना है और सीख रहे हैं, जब तक ज़िंदगी है सीखेंगे। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। चलें मुज़म्मिल हाँ कुछ हाँ सुनते हैं सुन रहा आपसे, हूँ सुन रहा हूँ। उसके बाद जो है वो फिर गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। एक उर्दू गज़ल हाँ आपकी सुन रहा नज़र हूँ कर रहा हूँ, शवाद दुरानी इनकी जी, जी, गज़ल जी। है सुन रहा हूँ यार, मैं प्रोग्राम और कर रहा हूँ 1 मिनट।
तुझको रोज हंसाएगा मेरे बाल। यूं कौन तुझको रोज हंसाएगा मेरे बाल। यूं कौन तुझको रोज हंसाएगा मेरे बाल। बच्चे की जिंदगी तेरा सताएगा मेरे बाल। कौन तुझको रोज हंसाएगा मेरे जब मैं न रहूंगी तेरे जगाने हाँ, के वास्ते। वाह वाह, क्या अच्छा शेर है। जब मैं न रहूंगी तेरे जगाने के वास्ते। फिर कौन तुझको रोज जगाएगा मेरे वाह 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 वाह। फिर कौन तुझको रोज जगाएगा मेरे बच्चे की जिंदगी सताएगा मेरे बाल। कौन तुझको रोज हंसाएगा मेरे काफिर अदाए तेरे तबस्सुम में हाँ, वाह वाह। काफिर अदाए तेरे तबस्सुम में वाह वाह वाह। बात तुझको कौन बताएगा मेरे वाह 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 वाह, अस्तगफुल्लाह। ये बात तुझको कौन बताएगा मेरे बच्चे की जिंदगी तेरा सताएगा मेरे बाल। कौन तुझको रोज हंसाएगा मेरे वो रह रहा है दिल की गली में मेरे वो रह रहा है दिल की गली में मेरे जनाब। अब वो किसी गली में ना आएगा मेरे वाह वाह साहब, क्या बात है, क्या बात है। वो किसी गली में ना आएगा मेरे बच्चे की जिंदगी तेरा सताएगा मेरे बाल। कौन तुझको रोज हंसाएगा मेरे बाल। हंसाएगा मेरे बाल। हंसाएगा मेरे बाल। वाह वाह उस्ताद, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन, मुज़म्मिल बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम है। शुअद गनी अब्दुल की बहुत अच्छी शायर हैं और बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। बड़ी माशाल्लाह नपी तुली बात, बहुत अच्छी है और बात, बिल्कुल। और आपने माशाल्लाह बड़ा साथ दिया। बेहतरीन बेहतरीन। दुआएं। चलें, एक सवाल जो है वो चलते हुए करते हैं कि वो ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि गुलकार जो है वो थोड़ा-सा ये भी सोचता है कि मैं कोई दूसरा काम भी कर लूँ। आमतौर पे देखा है कि जो बेचारे बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं
कि जो सिर्फ़ गुलकारी करते हैं तो गुज़र-बसर का थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या मशवरा देंगे जो हमारे नए आने वाले हैं उनको गुलकारी में भी आएँ या कोई काम भी करते रहें साथ-साथ ताकि कोई मसला ना हो? मुझे साहब बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पे मैं एक आपको निशानदेही कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी जॉब है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं वहाँ पे मुझे तकरीबन 5 साल होने को हैं कि मैं बड़े रोज़गार हूँ, बरसरे रोज़गार हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है मेरे ऊपर कि वालिदैन ने मुझे पढ़ाया। मैंने आपको बताया ना कि वो ऐसे मुझे आने नहीं दे रहे थे। फिर मेरी वालिदा ने मुझे बोला कि बेटा जब तक आपने डिग्री नहीं कंप्लीट करनी है, डिग्री हाथ में नहीं देनी है, आपको हम कुछ भी नहीं करने देंगे। तो मैंने वो डिग्री दी और मैं फाइनल ईयर में ही था अपनी यूनिवर्सिटी के, तो फिर मुझे जॉब मिल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी अर्निंग वहाँ से होती है। फिर ये मौसीकी मेरा शौक़ है और आजकल के नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप म्यूज़िक को जो जो भी म्यूज़िक आप गा रहे हैं, जो भी जॉनरा, जो भी स्टाइल आप गा रहे हैं, उसको आप अपने शौक़ की हद तक रखें। इसको कमाई का ज़रिया नहीं बनाएँ। क्यों? क्योंकि आजकल जो मौसीकी ज़वाल पज़ीर हो चुकी है, ख़ास करके पाकिस्तान या ख़ास तौर पे सिंध में, तो ये नौजवान बड़े डिप्रेस रहते हैं कि भाई इतना सीखा, अच्छा गा रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्निंग नहीं है और जो है आपने देखा है कि गुलकारों की फिर जो है जो आखिरी टाइम होता है, वो बड़ा ख़राब गुज़रता खराब है। गुज़रता है, सही। क्योंकि उनकी कोई जो है वो यहाँ पे हमारे इदारा ख़राब नहीं होता। इदारे में जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने ख़याल के लोग होते हैं, उनकी सोच अपनी होती है और वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अलमिया ये है कि आर्टिस्ट को इज़्ज़त नहीं बख्शी जाती, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता। उनकी नज़र में आर्टिस्ट कोई मिरासी होते हैं या फिर बस ऐसे ही कोई एक कौम है जो बस गाती रहेगी और उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है या उनकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि आप अगर बाहर ममालिक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट दी जाती है और सबसे ज़्यादा जिन कौम को समझा जाता है वो आर्ट होता है और आर्टिस्ट होते हैं, जिनकी कदर भी होती है, जिनकी अहमियत भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। आप अगर कहीं पे गा रहे हैं तो आपको मतलब वो एक गलीज़ लफ्ज़ है मिरासी, उनको कोई गाली बना दिया है वो कह, हालाँकि ऐसा नहीं है। मिरासी होना ये बहुत फ़ख्र की बात है कि आपके पास अपनी मीरास है। मीरास है। आपके हर बंदा चाहता है कि मैं अपने वालिदैन की या अपने फ़ोर-फ़ादर की तरह बनूँ सही। और वो अगर चीज़ आप में आ जाती है तो आप अपने काम की मीरासी, ये फ़ख्र की बात है। हुँ। तो मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि साइड में कुछ न कुछ अपना बिज़नेस करें या फिर कुछ जॉब के लिए अप्लाई करें, अपनी पढ़ाई को साथ रखें। क्यों? क्योंकि इल्म एक ज़ेवर है और ये आपको शायद मेरी बात समझ में ना भी आए लेकिन वक़्त के साथ आ जाएगी कि ये ज़रूरी है। सिर्फ़ आप मौसीकी के ऊपर जो है वो अपना गुज़र नहीं कर सकते। आप एक अच्छी लाइफ़ नहीं गुज़ार सकते और अब के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। और जनाब बहुत अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं एफ़एम 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद, मेरे साथ हैं नए गुलकार हैं, बड़ा नया टैलेंट है हमारे सिंध का, ख़ुसूसन हैदराबाद का मुज़म्मिल मुमताज़ लशकरी। और ये मैं पूछना चाह रहा था मुज़म्मिल आपसे कि एक जैसे नए गुलकार आ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो उनको साज़ है, सुर है, ताल है, इनका जानना कितना ज़रूरी है ताकि वो जब गायकी कहीं जाएँ, परफ़ॉर्म करें तो उनको परेशानी ना हो? मुझे साहब उस्ताद सलामत अली ख़ान की एक बात मुझे याद आ रही है इस मौज़ू पे कि उनसे किसी ने पूछा कि गाता अच्छा है या सुनता अच्छा? तो उन्होंने उसको बताया कि सुनता अच्छा। बोला सुनता कैसे अच्छा? बोला सुनता अच्छा नहीं होगा तो गाता अच्छा कैसे होगा? वाह! क्या बात है। तो पहले तो अपनी एयर ट्रेनिंग करें कि देखिए हम महफ़िलों में जाते हैं, जो कुछ आपने अभी सुना है, कुछ गज़ल या मैंने क्लासिकल जो गाया, ये हर आदमी के जो है वो माइंडसेट या उसकी सोच इतनी नहीं होती है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ। तो आपने कभी-कभार क्या करना होता है कि पब्लिक की डिमांड को समझना पड़ता है कि आप जब महफ़िल पे जा रहे हैं, तो लोग किस किस्म के हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, सही। उनका टेस्ट कौन-सा है, आपने उस सब चीज़ों पे तबाह आज़माई करनी होती है। वैसे मौसीकी में तो बहुत सारी सिनफ़ें हैं, हुँ, जैसे गज़ल हो गई, गीत हो गई, ठुमरी हो गई, काफ़ी हो गई, तराना सही। हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, इस पे तबाह आज़माई करनी पड़ेगी कि हर जगह पे आप गज़ल नहीं गा सकते, हर जगह पे आप ठुमरी नहीं गा सकते, हर जगह पे आप काफ़ी नहीं गा सकते। इस वजह से नौजवान आजकल सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा सीख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन उनको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी सिन्फ़ आप गा रहे हैं, लेकिन आपको पब्लिक को ज़हन में रखना है कि वो क्या सुनेगी आप। क्योंकि लोग जब आपको इतना बुलाते हैं और ख़र्चा करके आपको महफ़िलें करवाते हैं, तो वो हमारे बैठ के हमारे राग और पलटे नहीं सुनेंगे ना।
तो वो सारी उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ता है। ये एक दुकान है जिसमें हर किस्म का मटेरियल आपने रखना है। तो मैं नौजवानों को बस ये मशवरा दूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को जहन में रखें और थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें, सुर में करें। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा कहा। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। मैं ये चाहूँगा कि वक़्त की भी थोड़ी-सी कमी होती है कि कुछ अच्छा सुनाएँ हमें, और जो आपका मतलब ये समझते हैं कि यार ये मुझे ज़रूर सुनाना चाहिए, तो वो सुनाएँ। अब उसके मैं बाद आपको जो है वो मैंने न्यू क्लासिकल गज़ल ये मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपको अपने वालिद साहब का स्टाइल, जो हाँ, सिंधी जो हमारा फ़ोक होता है, क्या बात है, मैं क्या उस बात हिसाब है। से वो आपको सुना रहा हूँ। चलिए।
वाह, वाह! क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह आपने तो समा बाँध दिया, बेहतरीन। उस्ताद भी माशाल्लाह दाद दे रहे हैं, वाह, वाह! क्या बात है। अच्छा कैसा लगता है कि मतलब उस्ताद बैठे हों और आप गा रहे हों और माशाल्लाह वो क्या महसूस करते हैं? मतलब होता है ना कि उस्ताद जब सामने होता है तो थोड़ी-सी हाँ, हेजिटेशन भी होती हेजिटेशन है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे सब मैं बचपन में जो है वो जब बच्चा था बिल्कुल, मुझे थोड़ी ब्लर यादें ऐसे याद हैं। तो हमारे पास होती थी शार्प कंपनी की टेप उस टाइम में होती थी। क्योंकि कैसेट का ज़माना था, तो वो वालिद साहब की मैं कैसेट चला के और उस टेप के ऊपर हाथ रख के अब मैं ये समझता था कि ये मेरा हारमोनियम है हाँ, हाँ। और मैं एक्टिंग करता था अपने वालिद साहब की। वेरी गुड, वो ज़बरदस्त। कलाम चल रहे होते थे, वाह, मैं वाह! लिप सिंक करके और हाथ उठाने का स्टाइल और ये वो। तो एक मर्तबा ये हुआ कि मेरे वालिद साहब आ गए, मुझे देख लिया कि ये बोला, "बेटा क्या कर रहे हो?" तो वो एक अचानक से ना मुझे, और वो डर आज तक बैठा हुआ है। जब उस्तादों को या मैं गाता हूँ, मेरे वालिद साहब आ जाते हैं, तो वो हेजिटेशन तो बिल्कुल होती है, उस्तादों के सामने भी। और ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटीज़ है ना, और बेशक, जब हम बेशक। गा रहे होते हैं, तो लोगों की नज़र में हम गा रहे होते हैं, लेकिन अपने उस्तादों की नज़र में हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं पे कोई सुर गलत ना लग जाए, कहीं लय से आउट ना हो जाए, या कहीं कोई मैं ऐसी जगह ना ले लूँ कि उस्ताद को पसंद ना आए, या हमारा सारा ध्यान अपने उस्तादों की उस पे रहता है। और मेरे वालिद साहब ने बोला, बेटा कि ये चीज़ है गलत, ऐसा ना किया करें आप। आप जो है वो गाते हैं अपने हिसाब से खुलकर गाएँ, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ़ियर ख़त्म हो। आप भी दुआ करें। ये वैसे होता है, ये उस्तादों के साथ संगत, क्योंकि ये हमारी इतनी एज नहीं है जितना इन लोगों का, तजुर्बा है। उस्तादों का तजुर्बा है ना। तो ये हेजिटेशन होती है उस्तादों के साथ गाते अच्छा वक़्त। मैं एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि अगर आपके पास जो है उस्ताद अच्छा है, जो चीज़ें जानता है म्यूज़िक के हवाले से और वैसे भी आपकी तरबियत करता है, तो आप खुशकिस्मत हैं। क्योंकि आमतौर पर उस्ताद नियाज़ वही बात है ना कि अगर उस्ताद आपको सही ना मिले तो फिर क्या होगा? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें, वालिदैन आपकी घर में तरबियत करते हैं, लेकिन आप जब घर से बाहर निकलते हैं और आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए, तो वो आपको जीने का असल सलीका सिखाते हैं कि बेटा आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि वो वालिदैन जितना किरदार निभाते हैं, उस्ताद भी इतना ही किरदार निभाते हैं एक बच्चे को लेके ना। तो वो अच्छे उस्ताद मिल जाए तो ये अल्लाह पाक की बड़ी रहमत होती है उस बच्चे पे, जैसे मुझ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो ये सारे उस्ताद हमें सिखाते हैं, सिर्फ़ गाना स नहीं, उठना बैठना भी सिखाते हैं, सही। बात करना भी सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से बोलना है, छोटों के साथ कैसे शफ़क़त से पेश आना है, बड़ों के साथ आपने कैसे तमीज़ से बात करनी है, और आपकी तमीज़ का दायरा क्या है, ये सारे उस्ताद सिखाते हैं। अच्छा गाने वाले गाना और गाने गुलकार बनने से पहले आपको अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, और जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो पहला काम ये करते हैं कि बच्चे को अच्छा इंसान बनाते हैं, उसके बाद गाने वाला बनाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही और बिल्कुल सही बात है। मैंने तो ये देखा है कि जो उस्तादों से सीखना अच्छी तरह चाहते हैं, उनकी जो इज़्ज़त करते हैं और उनको जहाँ कहीं भी महफ़िल में जाते हैं, तो अपने उस्तादों का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। ये करना भी चाहिए। हम भी ऐसा ही करते हैं और आपने भी माशाल्लाह अपने उस्तादों के हवाले से बहुत अच्छा बताया। अच्छा ये बताएँ कि घर वाले मतलब वो वालिद साहब तो हैं ही, हुँ। और घर वाले क्या कहते हैं आपके बारे में? कि आपको ये करना चाहिए मतलब आप कितना टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? और भी घर में जैसे वालिदा का आपने ज़िक्र किया जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, फिर और भी भाई-बहन होंगे, वो क्या कहते हैं? ये होता है हर फ़ैमिली के साथ, जहाँ पे भी बड़े सिंगर होते हैं ना, वहाँ पे उस फ़ैमिली में ये होता है कि क्योंकि एक वो बड़ा गवैया आपके पास मौजूद है, तो आप छोटे को कैसे सुनेंगे? मतलब आप जो भी बिगिनर लेवल पे है, उसको क्या सुनाएँगे आप? तो क्योंकि मेरे भाई 4 भाई हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे छोटा मैं हूँ, 3 बड़े भाई हैं मेरे, 2 सिस्टर्स हैं मुझे। और हमारे घर का जो माहौल है वो बिल्कुल फ्रेंडली है, वालिद साहब ने हमें बचपन से दोस्तों की तरह रखा है। सही, तो हमारे भाई क्योंकि उन सब ज़ाहिर-सी बात है, हम औलाद तो मुमताज़ साहब की हैं, तो म्यूज़िक माइंड सबका अच्छा है। सबका अच्छा है। लेकिन गाने वाला सिर्फ़ उनमें से मैं एक ही बना, और वो घर वालों के यही कमेंट होते हैं, "बेटा छोड़ दो, अब क्या गाओगे?" या फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने नहीं छोड़ा। मैंने हुँ, बोला नहीं, मुझे गाने वाला तो बनना ही है, मैं सिंगर तो बनूँगा। तो मेहनत करते रहे, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एप्रिशिएट करते हैं। पहले नहीं करते थे,
और पहले मुझ में भी खामियाँ तो मुझ में अब भी हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें ओवरकम करूँ। नहीं, मोज़ेबिल ऐसा होता है कि शुरू-शुरू में बड़ी मुश्किलात आती हैं, लोग आपको एप्रिशिएट भी नहीं कर रहे होते, शाबाश भी नहीं दे रहे होते। लेकिन जब देखते हैं ना यार बड़ी मेहनत है और बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है, बड़े मतलब लोग बुला रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, तो उसके बाद वो चीज़ लोग समझना शुरू करते हैं, नहीं भाई कोई ना कोई बात ज़रूर है और इसे करने दो। ऐसा बिल्कुल, आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हैं, वो पहले शुरू में उनके वो कोई करने नहीं देता, घर का माहौल नहीं था, लोगों ने एप्रिशिएट नहीं किया, "नहीं यार तुम नहीं कर सकते।" ये जुमला उनको बहुत आगे ले गया, मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये मेरा भी बिलीव है, अल्लाह ताला भी माने कि आप मुसलसल मेहनत करें। उस बिल्कुल, शोबे में आप ये समझ लें कि आपने बिल्कुल सारा मालूम कर लें, आप यकीनन आगे चले जाएँगे। चाहे कम हो, ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम हो, लेकिन होगा ज़रूर। होगा, वही बात है ना। इंशाअल्लाह, अब ये बिल्कुल। कि वक़्त की चूँकि मैं फिर हाँ, हाँ, करनी हाँ। कोई अच्छा-सा एक आइटम हो जाए, उसके बिल्कुल, बाद फिर अपन जो है वो आखिरी में इजाज़त लेंगे आपसे। बिस्मिल्लाह। मैं एक और कलाम अपने वालिद साहब का मशहूर वाह, कलाम वाह! आप सब वाह, वाह! दोस्तों की नज़र करता हूँ। चलिए जी, मुमताज़ लशारी साहब का कलाम है, उनके साहबजादे गा रहे हैं, अभी क्या बात है। कर ख्याल मिठा जानी दुनिया छॾे वेंदे छो दिलिड़ियूं न जाए तो पाण लॻे दुनिया छॾे छो दिलिड़ियूं न जाए पाण लॻे छो दिल खे न जाए पाण लॻे
करे रसोदारो पंजुलटड़ो फकाई साण नाना साण वाह वाह जनाब, क्या बात है, वाह 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 उस्ताद, मज़ा आ गया, क्या बात है। अब एक सवाल मेरा उस्ताद से भी है, थोड़ा सा उधर कीजिएगा जनाब। उस्ताद से सिर्फ ये मैं पूछना चाहता हूँ, उस्ताद कैसा लग रहा है महफिल जमाइए सजाइए, आपके शागिर्द बैठे हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और अल्लाह करीम का करम। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो बच्चा कल तक अपने इस काम से लोग कहते थे इसको, मैं सुनता था क्या ये गा नहीं सकता ये, अच्छा मैं इसको हौसला देता था, अच्छा। तुम करो, तुम अच्छी बाप की बेटी हो, उससे छुप कर करो, एक दिन अच्छा। आएगा आपके वालिद साहब आपको खुद सिखाएंगे। माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह मुझे को ज़िंदगी दी, और मेरे जो दोस्त क्या जो भाई अहबाब, अल्लाह सबको उनको ये हिदायत दी। चलिए बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। चलेंगे आपसे महफिल मोर होने के बाद, और हमारे साथ मौजूद हैं मुतम्मिल मुमताज़ बशारी, बड़े अच्छे हमारे गुलकार हैं, और अ, जो गज़ल हो या कोई और भी चीज़ हो, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है माशाल्लाह। अब चूँकि थोड़ा सा वक्त रह गया है, तो हमको एक सवाल के बाद हम चाहेंगे कोई एक छोटा सा आइटम हो जाए, उसके बाद इजाज़त लेंगे। क्या कहेंगे आप, ये समा कैसा लग रहा है, उस्ताद हैं बैठे हैं महफिल जमेंगे, क्या कहें? मुझे सब बहुत खुशी का माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि जो मैंने छोटी बहुत जो भी थोड़ी बहुत जो भी मैंने मेहनत की है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से जो है वो मुझ पर करम हुआ है कि मैं आज आप दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ। और देखिए रेडियो में आते वक्त जो है ना, वो बंदा कितना भी सीखा हुआ हो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके वो हेजिटेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल देखें ना सारे अच्छे और सीनियर लोग होते हैं। सही। यहाँ पे सारे सीनियर लोग बैठे हैं और उनके बीच में गाना, आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम है हैदराबाद का, और आपके सामने परफॉर्म करना, तो यकीन माने वो जो धड़क थी मेरी, मैं उसको ओवरकम कर गया हूँ, कर गया। लेकिन अगली बार इंशाल्लाह ज़्यादा जो है वो उसको नहीं नहीं, कर इंशाल्लाह लेंगे। इंशाल्लाह। चलें चलें, बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर, सर एक गुजारिश है कि बड़मुल से मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत अदब करती है। ऐसी जो तबला में बजा रहा हूँ, मैंने छोड़ा हुआ है 16 साल, अच्छा। बिल्कुल इसके टच में नहीं, सिर्फ इनके लिए बजा रहे हैं? सिर्फ इनके लिए बजा। माशाल्लाह। तो अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई तो भाई सुनने वालों मुझे माफ। अच्छा बड़ी अच्छी बात है। और ये देखिए मोहब्बत की बात है, मुज़ब्बिल मैं वही कह रहा था कि उस्ताद जो होता है ना, वो अगर मोहब्बत से बच्चे को लेके आगे चले तो वो बहुत आगे जाता है। अब देखिए उस्ताद तबला बजाते हैं, उस्ताद तो हारमोनियम बजा, बिल्कुल लेकिन आपकी मोहब्बत में वो लेके आए, बजा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये इनका प्यार है, ये इनका प्यार है, मोहब्बत है, और मुझे ये बहुत प्यार करते हैं, और यकीन माने मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वालिदैन की जगह है मेरी, मैं इनको अपने वालिद की जगह पे देखता हूँ, और अल्लाह इनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, मेरी दुआ है इनके लिए, और जो कुछ भी है वो वालिदैन की और इनकी दुआएं हैं मुझे। चलिए अच्छी बात है। अब हमारे पास चंद मिनट हैं, तो थोड़ा सा कुछ एक वगैरह हाँ ये जो सिंधी में क्लासिकल उस्ताद मंजूर अली खान वालों ने जो इसमें एडिशन की, उस टाइप का एक अंग मैं आपको सुनाता सही। चलिए आशा। वक्त ॾिठो सी पाण पलियोसी, प्यार नथो भुलिजे, हाय प्यार नथो भुलिजे, अख रोकी से लख रोकी से, दिल त नथी
न तो जल से, हाय प्यार न तो पल दे, अखरों की से बिखरो की से, दिल तनती जल दे, हाय प्यार न तो पल दे। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन बेहतरीन। उस्ताद ने शाबाशी दी, क्या बात है, वाह वाह, बेहतरीन। चलिए जी, टाइम ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है और मुज़म्मिल मुमताज़ लशारी हमारे साथ मौजूद थे। आखिरी में कोई मैसेज देना चाह रहे हैं नए गुलकारों को या कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं? जी मुझे साहब आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं सब दोस्तों को जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे बड़े हैं एज में, जो उनसे दुआ के हाथ है मेरे, और मैं उनके लिए दुआ वो मुझे दुआ करें जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। अगर छोटे हैं तो मेरी बात मैं आपको अपने भाइयों की हैसियत से समझा रहा हूँ ये, कि आप अपने बड़ों का अदब करें, सही। इज़्ज़त करें वालिदैन की। क्यों? क्योंकि आजकल के नौजवान को ये चीज़ शायद ज़हन से निकल गई है कि वालिदैन क्या शख्सियत है या उस्ताद क्या शख्सियत है। सही कहा। क्योंकि देखें हम दरगाहों पे जाते हैं और पीरों पे जाते हैं, सबसे बड़े पीर और सबसे बड़ी दरगाह आपके घर में मौजूद है, वाह वाह, वो क्या आपके बात, वालिदैन हैं। बेहतरीन। आप उनकी इज़्ज़त करें, दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। आप उनके आगे झुकेंगे, दुनिया आपके सामने झुकेगी। तो अपने वालिदैन का और अपने उस्तादों का, और सबसे बेहतर बात ये है कि आप अपने दोस्त बनाएँ, लेकिन अच्छे दोस्त बनाएँ, जो आपकी इस्लाह करें, सही। जो आपको इंसान बनाएँ, और अपने दोस्त की इज़्ज़त करें। मेरे वालिद साहब कहते हैं, अपने दोस्त को अपने वालिद साहब जितनी इज़्ज़त दो। वाह माशाल्लाह, क्यों? बिल्कुल अच्छी बात। क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो आपकी गमी खुशी हर चीज़ का साथ देते हैं। तो अदब से बनती है जन्नत भी और दोज़ख भी। सही सही। तो आप अदब करें, अपने बड़ों का, अपने छोटों को प्यार दें और शफ़क़त दें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बस। भाई जनाब बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल मुमताज़ लशारी साहब, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद। अब लेनी है आपसे इजाज़त। अब मैं अब क्या कहूँ, और उस्ताद नियाज़ का भी बेहद शुक्रिया कि इतने साज़ो सामान के साथ बहुत अच्छा बजाया आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छा साथ दिया। और मुज़म्मिल का भी शुक्रिया अदा करेंगे, और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह जब भी हम करेंगे तो एक नए अंदाज़ के साथ, नए स्टाइल के साथ बिल्कुल करेंगे। तो आज आपने बहुत हैदराबाद के ख़ुसूसन बहुत अच्छे गुलकार को सुना, मुज़म्मिल मुमताज़ लशारी। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब होंगे, और अपने वालिद साहब का जो इनका ख्वाब है या इनका भी ख्वाब है, उस्ताद का भी जो ख्वाब है वो ज़रूर पूरा होगा। तो इंशाल्लाह कल आपकी हमारी मुलाकात होगी 11 से 12 बजे तक एक नए मेहमान के साथ। तो मैं था आपके साथ मुजाहिद, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, गुड बाय, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।